सर, हाँ ज्योति। मेरे को ये बस समझ नहीं आ रही कैसे, मतलब कौन सा पर्सपेक्टिव यूज करना है इसमें। लो समझाता हूँ, दिखाओ। देखो इस तरीके से नहीं बनेगी जैसे आपने बनाया है। पहले तो इसको हम थोड़ा पर्सपेक्टिव समझेंगे कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ये वैसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, क्योंकि अगर ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बस है, कोई भी व्हीकल्स है, तो देखो इसमें ना 2 डायमेंशन दिख रही है। अब इसका पॉइंट कैसे लेना है, देखो। सबसे पहले ये हो गया, हम यहाँ पे खड़े हैं सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट लेना आना चाहिए कि पॉइंट कैसे ढूंढे हम। तो नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को ना आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट बन रहा है, और एक, अब इधर से लाइन को, ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को ना थोड़ा इंक्रीज करते हैं, तो ये एक पॉइंट इधर बन रहा है और एक पॉइंट हमारा इधर बन रहा है, ठीक है। तो अब हम पेपर पे ना अच्छे से ड्रॉ करके, सबसे पहले आई लेवल ले लेते हैं। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पहले उसका ना बॉक्स बनाते हैं, तो इसको हम ये सोचते हैं एक बॉक्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो एरिया में ज़्यादा दिख रहा है उसका पॉइंट सेंटर से क्या बनेगा, दूर बनेगा, बताया था ना। तो हमने इससे, हमें दूर लेना है, यानी हमें पेज के ना बाहर इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक पॉइंट, ये हमारा आई लेवल हो गया, ये बीच का, क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ पर है, तो यानी यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हमारा ये आई लेवल हो गया, ठीक है। तो आई लेवल ढूंढना आ गया। देखो ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ये आई लेवल मिल जाएगा। ये हमारी स्टैंडिंग लाइन है, फोकल पॉइंट की हमारा सबसे पहले नज़र यहाँ पड़ रही है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ये आई लेवल हो गया। अब हमको ये एरिया थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर दिख रहा है, तो हमें इसका पॉइंट हमें सेंटर लाइन से बाहर इमेजिन करेंगे, ठीक है। और इस राइट वाला साइड हमें थोड़ा कम दिख रहा है, ज़्यादा नैरो हो रही है लाइनें, तो इससे सेंटर लाइन से थोड़ा पास बनेगा, यानी यहाँ पे ले लेते हैं, शीट के अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमने पॉइंट शीट के अंदर इमेजिन करा है और ये बाहर, ठीक है। तब इसका बॉक्स बनाते हैं कैसे। अब ये हमको कितने बड़ी बस बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा रफली फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि आपको कितनी बड़ी ये लाइन दिख रही है, ठीक है। अभी हम ये जितना भी जो कर्वनेस है ना, ये अभी नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे सीधा 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 लाइन सोचेंगे कि ये स्ट्रेट है। इसमें जो मिरर की लाइन है, जो जितने भी ये टेढ़ी है ना, तो इनको कर्व अभी नहीं बनाएंगे, इनको स्ट्रेट ही समझते हैं फिलहाल। अब कोई भी नेक्स्ट टाइम से कोई भी व्हीकल वगैरह बनाओगे या कोई ऑब्जेक्ट, तो पहले सबसे पहले बॉक्स बनाओ, ठीक है। ओके। अब इस वाले ये वाला पॉइंट हमने बाहर इमेजिन किया था, तो उसको ऐसे इन फिंगर की हेल्प से आप ऐसे आइडिया ले सकते हो, ठीक है। अब हमको ये पार्ट कितना ब्रॉड है ये आपको थोड़ा सा फ्री हैंड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से बॉक्स रेडी हो गया। अब हमें इसके अंदर चीज़ें हम सेट करेंगे, ठीक है। अब हमें ये मिरर का, अब जो भी हम कर्वनेस वगैरह ना, अब हम बाद में इस लाइन को, इसको हम बाद में ऐसे कर्व करेंगे, ओके। ठीक है। अब यहाँ से हमें कर्वनेस देनी है, तो ये ऊपर से हम कर्वनेस डाल सकते हैं, देखो। अब ये लाइन भी, अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इधर राइट की चीज़ें राइट के पॉइंट से बताया था, लेफ्ट की चीज़ें लेफ्ट पॉइंट से। अब जितना भी लेफ्ट सरफेस पे जो जो चीज़ें हैं, ये जो वाइपर की लाइन है या जो भी इसमें चीज़ें, हॉर्न वगैरह, हेडलाइट वगैरह है, सब इस पॉइंट के हेल्प से बनाओगे आप। और जो इधर की मिरर वगैरह है, टायर वगैरह है, सब हम इस पॉइंट की हेल्प से बनाएंगे। अब देखो, अब ये टायर के लिए भी देखो कैसे होगा। इसका भी मैं पहले पूरा ओवल नहीं बनाऊंगा, पहले इसका बॉक्स बनाऊंगा। तो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसको पहले बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि हमें पता चल जाएगा कितना बड़ा बनने वाला है, ठीक है। अब देखो ये आगे वाला अगर यहाँ बन रहा है, तो इससे पीछे वाला इसी लाइन के अकॉर्डिंग पीछे वाला यहाँ पे बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब जितना ये नीचे वाली लाइन है इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो हमें पीछे वाला भी टायर का पता चल जाएगा कि यहाँ पे बनेगा सर्कल इसका ना। अब यहाँ पे अब इन देखो, इनका भी प्लस कर दोगे ना बीच में। अब मैंने इन दोनों लाइन का हाफ किया है बॉक्स का, ठीक है। और अब इन दोनों का आप हाफ कर दोगे। अगर आपको ओवल बनाने में दिक्कत हो रही है तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे प्लस कर सकते हो,
बॉक्स बनाया, ठीक है, और बॉक्स का ना हाफ किया ऐसे और ऐसे दोनों साइड से। अब जी 4 पॉइंट्स मिल गए ना, अब इनके अंदर ही सर्कल पेंसिल घुमा दो इन पॉइंट को टच करते हुए, तो इजिली आप ओवल बना सकते हो, ठीक है। अब इधर की जो नीचे वाली लाइन है वो लेफ्ट वाले पॉइंट से, ठीक है। देखो इसमें भी राइट वाला ये हो गया, लेफ्ट वाला हो गया, तो राइट की चीज़ें राइट पॉइंट से, लेफ्ट की चीज़ें लेफ्ट पॉइंट से। कोई भी छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्पेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस पे आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको दोनों के राइट लेफ्ट देखने हैं। अब डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी आप मैं इसमें कर रहा हूँ, सब मैं इन पॉइंट के हेल्प से बनाऊंगा। आप ऐसे खुद की इंटीरियर कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी अपना व्हीकल बना सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो अपनी खुद की, कोई भी आपको गाड़ी डिज़ाइन करनी है, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो इजी आप खुद का ड्रॉ कर सकते हो। देखो वन बाय वन, अब ये थोड़ा थोड़ा मैं कर्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हमने स्ट्रेट बनाया था, अब इसको हम थोड़ा कर्व कर रहे हैं इनकी शेप को देखते हुए। अब जैसे इस बस में है, ठीक है, अब इनकी ये थोड़ी कर्वनेस देनी है, तो पहले आप नॉर्मल स्ट्रेट बनाया समझने के लिए, फिर बाद में इसकी डिजाइनिंग है, ये कर्वनेस हमें थोड़ा फ्री हैंड डालनी पड़ेगी कि कितना वो मुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी चीज़ें देखो मैं बना रहा हूँ, इस जितना इस सरफेस पे जो भी चीज़ है वो मैं इस पॉइंट से बना रहा हूँ, इसको भूल जाओ जब इधर काम कर रहे हो अब, तो जितनी भी सारी चीज़ें बनाओगे सब इस पॉइंट से बनाओ, ठीक है। अब ऐसे इधर भी देख लेते हैं। अब इस वाले से लेफ्ट वाले सरफेस पे आ गए हम। शेड वगैरह हम सब बाद में दे देंगे क्योंकि हमें ऐसे हैचिंग इस तरीके से आप शेड डाल सकते हो कॉर्नर्स कॉर्नर्स एरिया दिखाने के लिए, ठीक है। अब हॉर्न वगैरह ही बनाना है तो भी इसी पॉइंट के हेल्प से जो स्ट्रेट लाइन खींची, फिर इसमें शेड डाल देते हैं फिर, ठीक है, इस तरीके से। ये नंबर प्लेट वगैरह जो नंबर प्लेट जो बनानी है सब इसी पॉइंट से, तो स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब ऊपर वाली लाइन के लिए ये लेफ्ट वाला पॉइंट इमेजिन करते हुए, ठीक है, कि आगे जाके ये मीट करनी चाहिए लाइन है। जो भी डिजाइनिंग वगैरह है, अब इनको हमें देखो पूरा स्पेस एक मिल चुका है, मतलब सरफेस की क्या हमारी ग्राफ स्केच हो चुका है। अब हम इसको जूम करके एक एक डिजाइनिंग में आराम से डिटेलिंग कर सकते हैं जितना हमें डिटेलिंग करनी है, क्योंकि हमें एरिया समझ में आ गया कि इसके अंदर बनेगा। पेंसिल को पॉइंटेड करके और शार्प करके पेन से या पेंसिल से आप इसको शेड वेड दे के प्रॉपर निकाल सकते हैं। देखो मैं एक एरिया कंप्लीट बना के दिखा देता हूँ छोटा सा। देखो इसी तरीके से ना हमें इसमें शेड के साथ प्रॉपर बनाना है आपको, ठीक है। अब जैसे देखो जितनी भी मैंने लाइंस वगैरह शेड वेड करा है सब इसी पॉइंट को यूज़ करा है, राइट की चीज़ें मैंने राइट पॉइंट को यूज़ करा है, लेफ्ट बनाने के लिए मैंने लेफ्ट पॉइंट का यूज़ करा है, ठीक है।
तो इसी तरीके से ना और चीज़ें भी ट्राई करो। उसकी अगर शेडो वगैरह बनानी है तो वो भी हम इस पॉइंट की हेल्प से ही बनाएंगे। ये देखो, अब इधर की शेडो बनानी है तो लेफ्ट वाले पॉइंट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको पूरा डार्क कर देंगे। तो समझ में आया ओके। इस तरीके से। तो इसी तरीके ट्राई करो, ठीक है। ये हाँ लो, जी। आप ये और भी व्हीकल्स वगैरह निकाल लो, एक दो बस अलग अलग एंगल्स में निकालो और बनाना ट्राई करो।